चबर चबर करने वाली प्रियंका भारती को किस तरह आईना दिखा दिया जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी ने। प्रियंका भारती की सारी होशियारी कैसे जेडीयू प्रवक्ता ने निकाल के रख दी, वो भी एक ही सांस में। और किस तरह धीरे धीरे इत्मीनान से मजे ले लेके जेडीयू की अनुप्रिया ने प्रियंका की क्लास लगाई। यही सब देखेंगे आज के सुपर डुपर धुलाई युक्त वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये तो हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि लालू जी एंड फैमिली पर अब लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत मुकदमा चलने जा रहा है। और इस लैंड फॉर जॉब स्कैम की शिकार जितने भी लोग हैं उनके साथ लालू जी और उनके परिवार ने क्या किया क्या नहीं किया, ये हमें भविष्य में पता चल ही जाएगा। बट हाँ, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत इन्होंने अपने खुद के परिवार के साथ क्या किया। हैव अ लुक। आप राबड़ी जी के काला गए वो उनका माई के दया दी चाची लगा बाप राबड़ी जी के हमारा जो बड़का बेटा के नौकरी दे के और नौकरी के पैसा खतरा जान मार दिया लोग। जवान लड़का 18 साल के आ छोटका का चोरी लगा के 20 हम अपनी तरीके से कोनो हमरा कदर ना रहेला ना उनके परिवार से हम बोले जाइले। हमरा के केहू छपले नहीं के हमार उजर लेबा हमार लइको के लूट लेबा लो हमार धन लूट लेबा लो जगो जमीन नहीं है सब लिखा लेले बाड़ी। तो सुनाना अपनी वृद्ध महिला को, ये कोई और नहीं राबड़ी देवी जी की सगी चाची है। क्या क्या लालू परिवार ने इनके साथ इनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली इनके बेटों को नौकरी देने के नाम पर। और यहीं पर लालू परिवार का अत्याचार आकर रुका नहीं इन पर। उस नौकरी के बदले जो सैलरी मिलती थी ना, उस सैलरी पर भी इन्होंने अपना हक जताया। किसने? लालू परिवार ने। और जब इन्होंने वो सैलरी देने से इनकार कर दिया तो क्या किया उनके साथ आपको पता है? उसके लिए आगे का ये वाला क्लिप देख लो दोस्तों। पैसा ना दे तो बन के जूता पहले लाख के मार दिए लोग पटक के हो जी बथानी वाली घर में मार के छाती तोड़ दिए लोग खून जम के पथरी हो गई और पथरी फटल तो सूजन हो गई। पैसा मंगनी खेत मंगनी ना दिया लो पटना हॉस्पिटल में जाकर जहर दिला दिया लो। 4 साल होकर बीतल तो छोटका के पूछा भाई सब लड़का जानता रसन हमरा के बाबू लोग देख ले बड़सन। तो सुन लिया ना, अपनी जमीन के बदले लालू परिवार ने अपने चाची के बेटों को नौकरी दिलवाई और उस नौकरी से जो पैसे आए जो सैलरी आती थी ना उस पर भी अपना हक जताया। यहीं पर इनका अत्याचार रुका नहीं। जब इनके चाची के बेटों ने इनको वो सैलरी देने से मना कर दिया तो उनको बुरी तरह पिटवाया गया। इतनी बुरी तरह इनको पिटवाया गया कि नौबत इनके अस्पताल में भर्ती होने तक की आ गई। उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया बट वो फिर बच नहीं पाए क्योंकि उस मारापीट में इनके चाची के बेटों को गंभीर चोटें आई थी जिसके कारण वो बच नहीं पाए। अब आप खुद सोच के देख लो, जो व्यक्ति अपने सगे परिवार के साथ ऐसा कर सकता है, इस हद तक जा सकता है, वो बाकी आम लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करता होगा, ये सब आप अपने वेद के हिसाब से तय कर लो। मे भी शायद इनके इसी कर्म कांड के चलते लालू राज को कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर चल रहे एक फायरी डिबेट शो में जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया यादव ने बहुत ही बुरी तरह धुलाई कर दी बिना साबुन तेल के। किसकी? आरजेडी की प्रवक्ता, आरजेडी की मुंहफट और वाचाल प्रवक्ता प्रियंका भारती को। उसको भिगो के धोया है दोस्तों इस डिबेट शो में। क्लियरली आप उनके चेहरे में उनके हाव भाव में डिस्कम्फर्ट को फील कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अंदर जानती थी कि जो कुछ भी ये कह रही है वो सही कह रही है। बहुत ही धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से मजे ले लेके जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, आरजेडी की प्रवक्ता, आरजेडी की मुंहफट प्रवक्ता, मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा, प्रियंका भारती को मजे ले लेके धोया, मजे ले लेके पीटा, मजे ले लेके मारा और वो भी कुछ इस अंदाज में कि उस बेचारी को इन्होंने मुंह फाड़ने का मौका तक नहीं दिया। आज के इस ब्लॉग में दोस्तों मैं लेकर आया हूँ उसी सुपर धुलाई का एक नायाब नमूना, एक नायाब सैंपल। हैव अ लुक। मानक जी, जब आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कई बात, मुझे लगा कि बस तुरंत आधे घंटे पहले की खबर छूट गई आपके टीम से कि एक साथ तस्वीर आया जहां पे नित्यानंद राय जी और चिराग पासवान जी के घर से निकले और चिराग पासवान जी ने खुद ही कहा कि हमारे बीच में बिल्कुल भी सहमति है और नित्यानंद राय जी ने बताया कि हमारे चेहरे के मुस्कान बता रहे हैं कि सब कुछ सेटल हो चुका है। मुझे लगता है कि आपने जो टैग बनाया वो एनडीए को तो आप बाहर कर दीजिए भाई। एनडीए में मैंने पहले भी कहा है, नेता तय है, नीति तय है, नारा तय है और नियत तय है। साथ ही साथ अब हमारे सीट की भी बातें खत्म हो चुकी है। अब तो सवाल वहां से अभी तक खत्म नहीं हो रहा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म नहीं हो रहा है जहां से आदरणीय राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए लेकिन खुद की घोषणा करा दिए। बहुत ही सुखद वो दृश्य था जब देश के 2029 के लोकसभा चुनाव की नतीजों की बात हो रही थी और ये मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे थे लेकिन तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया। और आज उन दोनों पार्टियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी साबित कर दिया कि अभी भी वहां पे सब कुछ सहमति से नहीं बनी है। वहां अभी भी राजकुमारों को राजगद्दी देने वाली भी प्रगति चल रही है। और आपने जो सवाल पूछा मानक जी अतुल भाई से, अतुल भाई एकदम सामने से उसको
नो बॉल करार दे दी और कहे कि भाई उस पर तो खेलना ही नहीं है। ये बॉल ऐसा है कि हम खेल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। बिहार में हाउस होल्ड जो आप बता रहे हैं वो 2,76,98,930 परिवार है, और परिवार के हर एक में से एक व्यक्ति को आप कह रहे हैं नौकरी देंगे। और उन्होंने कहा कि मेरे एक्सपर्ट ने बताया है और एक्सपर्ट ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट भी शायद तेजस्वी जी के जैसे 9वीं फेल हो गए हैं, इसलिए वो कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया है। अच्छा अनुप्रिया, खुद पढ़ लेते। अच्छा अनुप्रिया, तो शायद ये नहीं एक मिनट माना, सुनिए ना, एक मिनट। आपने जो आंकड़ा दिया ना संविधान में, आपने जो आंकड़ा दिया ना, मैं ये मान के चलता हूं कि आप रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो आपका ये जो आंकड़ा है कि ये 2,79,00,000 के करीब आपने बताया हाउस होल्ड हैं, घर हैं बिहार में। जी जी, क्या कास्ट सर्वे जो हुआ था उसका ये आंकड़ा उसी की रिपोर्ट मैं बोल रही हूँ, उसी की मैं रिपोर्ट बात कर रही हूँ। जिसमें देखिए अब तेजस्वी जी ने यह तो कह दिया कि हम सभी एक परिवार के लोगों को नौकरी देंगे। क्या यह संभव है? सरकारी नौकरी, मानक जी मैं नौकरी की बात ही नहीं कर रही हूं, क्योंकि हम अभी कहते हैं कि बिहार में 49 लाख हमने युवाओं को नौकरी और रोजगार दी है, जिसमें हम रोजगार की भी बात करते हैं, और हम यह भी दम भरते हैं कि हमने किसी को भी नौकरी या रोजगार दिया है तो उसके बदले जमीन नहीं लिखाई है। जैसा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो कि तेजस्वी जी से बहुत पढ़े लिखे हैं, भाई वो तो एक छात्र नेता रहे हैं, उन्होंने दमखम की राजनीति की है, स्थापित किया अपने आप को। अच्छा एक बात बताइए, मानक जी एक मिनट, जो लालू प्रसाद जी, क्योंकि मैं भी पटना विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किया, यही की राजनीति उन्होंने किया, मैंने भी की है। तो मैं तेजस्वी जी से भाई कई ज्यादा होनहार मानती हूँ लालू प्रसाद यादव जी को। उन्होंने अपने शासनकाल में एकाध लोगों को नौकरी दिए और देने के बाद उससे जमीन भी ले लिए। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। जिस पार्टी की कल्चर ये है, अब सोचिए हर एक परिवार से अगर नौकरी के बदले जमीन ले ले तो उनकी संपत्ति कितनी बढ़ जाएगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम के अंडर में लालू परिवार ने किस किस किस्म के अत्याचार किए, क्या क्या किए, इसका सैंपल आपने वीडियो के बिगिनिंग में ऑलरेडी देख लिया। इसके अलावा अनुप्रिया जी ने हाल ही में जो बिहार में कास्ट सर्वे कराया गया था ना, उसको आधार बनाकर, उसको बेस बनाकर तेजस्वी यादव जी का वो वाला चुनावी वादा जो उन्होंने किया था ना, हर घर सरकारी नौकरी, उसकी अच्छे से पोल पट्टी खोली है। हाँ, और वो भी ऐसी खोली है कि उसकी मरहम पट्टी भी नहीं हो सकती। इस इंटायर डिबेट में मैंने एक और बात ऑब्जर्व की, पता नहीं आपने की होगी नहीं की होगी। आरजेडी की प्रवक्ता नॉर्मली अग्रेसिव रहती हैं अपने स्टांस को लेकर, अपनी बातों को लेकर, बट यहाँ पर इस केस में अनुप्रिया जी के अगेंस्ट में शी वाज साइलेंट। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, ज़्यादा अग्रेशन था नहीं उनके बिहेवियर में। नोटिस किया आपने ये? मुझे ऐसा लग रहा है प्रियंका भारती कुछ भी ऐसा वैसा कहने से बच रही है। इनको क्या पता भविष्य में इनके साथ इनको सरकार बनानी पड़ जाए, अगर इन केस अगर वो बीजेपी के पाले से निकल के इनके पाले में आते हैं। तो मुझे शायद लग रहा है कि शायद वो एक वजह होगी जिसके लिए ये भी से प्रिकॉशन ले रही है। सीधी और साफ सुथरी बात करूंगा, घुमा फिरा के कोई बात नहीं कहूँगा। बिहार नीतीश राज में अच्छा काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही रैपिड स्पीड में, अच्छी स्पीड में कर रहा है, बट हाँ स्लोली ही सही अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे करके वो बाकी जो प्रॉब्लम्स है ना बिहार की, उसको वो लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, which is still better than लालू राज। क्योंकि लालू राज में बिहार की हालत क्या थी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे किस्से कहानियाँ उस चीज़ को लेकर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद जाके क्रॉस चेक कर लीजिए। और बिहार के वोटर्स लोगों से मेरा एक ही कहना रहेगा कि वोट डालने के पहले पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री कैंडिडेट की ज़रूर चेक कर लें। वो क्या है ना, आपकी चॉइस डिफाइन करेगी कि आपको आगे किस किस्म की सरकार चाहिए, किस किस्म की सरकार मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनीवेज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।